ह्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याः दर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रकृति में बहुत सारी विविधताएं हैं। जैसे सबका शरीर एक सी आकृति को लेकर नहीं होता है। शरीर में कुछ न कुछ विविधताएं रहती ही हैं। किसी का शरीर दुबला है तो किसी का मोटा है, किसी का लंबा है तो किसी का ठिनगा है। वाणी में भी विविधता होती है। किसी की वाणी मधुर होती है और कुछ लोग मधुर बोलना भी चाहते हैं तो मधुर वाणी प्रकृति से प्राप्त नहीं है, तो जैसी है वैसी उनको बोलना पड़ती ही है। इसमें भी बहुत सारी विविधताएं हैं। क्षयोत्सव में भी बहुत सारी विविधताएं। किसी का ज्ञान अच्छा है, किसी का ज्ञान ज़्यादा है, किसी का कम है। किसी का ज्ञान लौकिक क्षेत्र में है, किसी का धार्मिक क्षेत्र में, किसी का दोनों क्षेत्र में। सब अलग अलग है। इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। कुल है, जाति है, गोत्र है, ये भी सबकी एक नहीं है। कहीं ना कहीं विविधताएं इसमें रहती ही हैं। ज्ञान में विविधता है, शरीर में विविधता है, वाणी में विविधता है और जाति कुल आदि में भी विविधता है। इतना नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच भी है, उसमें भी बड़ी विविधता है। लेकिन एक चीज़ प्रकृति में सबको एक सी मिली है। आप बता पाएंगे क्या प्रकृति में एक चीज़ सबको क्या मिली है? सबको एक सी मिली है। जो प्रकृति ने हमें दिया है सो आपको भी दिया है। नहीं, 5 इंद्रियां सबकी नहीं होती। 4 इंद्रिय जीव कहाँ से होगी? आत्मा तो सबके पास सब जीव में है। नहीं, आत्मा तो एक ही। आत्मा की बात नहीं कह रहा हूँ। सुनो, आपको अच्छा लगे तो समझ जाना, सुनाई दे तो हमें भी बता देना। ठीक है? ठीक है, हमें भी समझ में आए कि आपको सुनाई दे रहा है। शरीर में विविधता है, वाणी में विविधता है, कुल गोत्र में विविधता है, शरीर में विविधता है, सोच में विविधता है। लेकिन एक समय है, सबको एक दिन में 24 घंटा ही मिला है। समय सबके पास उतना ही है जितना संत के पास है, उतना सावक के पास है। जितना पापी के पास है उतना धर्मात्मा के पास है। जितना छोटे के पास है उतना बड़े के पास है। जितना अमीर के पास है उतना गरीब के पास है। एक दिन में कितना? 24 घंटे। रात दिन लगा लो 24 घंटे हो जाते। वो 24 घंटे हमारे पास भी और आपके पास भी है। ध्यान रखना, हमारे पास 25 घंटे ऐसा मत समझना और आपके पास 23 घंटे हैं ऐसा मत समझना। सबके पास समय बराबर है। प्रकृति ने समय सबको बराबर दिया है। मैं अभी आयु की बात नहीं कर रहा हूँ, आयु अलग चीज़ है। लेकिन एक दिन मिला है तो 24 घंटे आपको भी मिले और 24 घंटे हमें भी मिले। अब ये 24 घंटे सबको मिले हैं, पर सब एक सा काम क्यों नहीं कर पा रहे? कोई एक दिन में बहुत कुछ कर लेता है, एक दिन में कुछ नहीं कर पाता। बस यही हमें सोचना है, हमें यही विचार करना है
कि समय सबके पास बराबर है, कौन कितना प्रगति कर पा रहा है इसके बारे में विचार करना है। और हमने वो 24 घंटा पाया, उस 24 घंटे को हमने कहाँ पर लगाया, कहाँ इन्वेस्ट किया, ये देखने की आवश्यकता है। अगला हमारा समय इसी पर आधारित है कि वर्तमान का समय हम कैसा उपयोग करते हैं, किस रूप में हम समय का दुरुपयोग करते हैं, ये हमारा आगे ज्ञात होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा, बच्चे को कोई चीज़ दे देते हैं, यदि वह सुरक्षित रखता है तो दोबारा मिलती है, यदि एक दिन में तोड़ देता है तो दोबारा नहीं मिलती। क्योंकि आप लोग सब समझते हो, पिता लोग समझ रहे होंगे, माता लोग समझ रहे होंगी कि बच्चों को कोई चीज़ देते हैं अपन, यदि वह उपयोग करता है तो पुनः देने के भाव होते, नहीं करता तो पुनः नहीं देते। तुम तोड़ देते हो, उसका दुरुपयोग करते हो, इसलिए हम तुम्हें पुनः नहीं देते। अब प्रकृति ने आपको 24 घंटे दिए हैं, यदि दुरुपयोग करोगे तो दोबारा नहीं मिलेगा, और सदुपयोग करेंगे तो दोबारा मिलेगा। इसलिए मनुष्य पर्याय में जो आपको समय मिला है उसका दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, दोबारा आपको मनुष्य पर्याय का समय प्राप्त हो सके, आगे आप कल्याण के भाव पैदा कर सको। इसलिए एक एक पल का जैसे बने वैसे सदुपयोग करने का प्रयास करो। ये दुर्लभ क्षण हैं मनुष्य पर्याय के जो आपके लिए प्राप्त होते हैं, समझ रहे ना। करोड़ करोड़ रुपए देने के बाद भी आपको एक पल देने वाला कोई संसार में नहीं है, समझ गए आप लोग कि नहीं। आप लोगों ने सिकंदर महान का नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना? सबने सुना। सिकंदर का क्या सपना था, क्या सोच थी? उसकी सोच थी विश्व विजेता बनने की। मैं सारे देश को जीतना चाहता हूँ, दुनिया की सारी संपत्ति अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। आप लोगों की क्या मानसिकता है? संसार की सारी कंपनियां आपके पास आ जाएं, संसार की सारी दुकानें हमारे पास? नहीं महाराज, हम इतना नहीं चाहते, बस बुरहानपुर में मेरा नाम हो, सबसे बड़ा सेठ हूँ तो बड़ा पेट रख करके मेरा हो, बड़ा पेट बहुत बड़ा सेठ, समझ रहे आप लोग कि नहीं। ये अरमान सबके रहते हैं, कम से कम अपने नगर में तो सबसे बड़ा धनी बन पाऊँ, जिला में नहीं बन पा रहा हूँ, है ना, प्रदेश में नहीं बन पा रहा हूँ, देश में नहीं बन पा रहा हूँ, विश्व में नहीं बन पा रहा हूँ, तो कब से कहाँ बन जाऊँ? अपने नगर में तो कम से कम मैं नगर सेठ बन कर के रहूँ, सबसे बड़ी धन दौलत मेरे पास आए। याद रखो, सिकंदर और तुम में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। फिर सिकंदर भी सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था, भले वो विश्व में बनना चाहता था, पर आप भी सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। धन दौलत आदि के मामले में तो अपने गांव में भी बनना चाहो तो वही मामला समझ करके चलो। आप समझ रहा कि नहीं? उसमें कोई अंतर नहीं है सिकंदर में और आप में। अब सिकंदर ने सब कुछ जीतने का भाव रखा, उसने अपने माता को भी भुला दिया, उसको सबसे प्रिय माँ थी और माँ से बहुत प्रेम करता था, बताते। अंत समय जब उसका आया और वह जब वैद्यों और डॉक्टरों के हवाले हो गया तो उसे लगा अब हमें माँ से तो मिल लेना चाहिए। जीवन भर पैसा कमाने के लिए, जीवन भर विश्व विजेता बनने के लिए संघर्ष किया है, बन तो नहीं पाया, तो कम से कम अंत समय जिसने पैदा किया है उस माँ को देख लूँ, माँ से बात कर लूँ तो अच्छा होगा। उसके मन में माँ से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन माँ काफ़ी दूर थी। उसने डॉक्टरों से कहा, हकीमों से कहा, वैद्यों से कहा, मुझे अपनी माँ तक पहुँचा दो। उन्होंने कहा अब ये संभव नहीं है, आपका अंत समय चल रहा है, ऐसी कोई औषधि नहीं है कि आपकी आयु को बढ़ा दिया जाए, आपको और समय मिल जाए, अब संभव नहीं है। बात समझ रहे आप लोग कि नहीं? अंत समय समय कम पड़ जाता है। जीवन में जो समय बर्बाद करते हैं, अंत समय समय कम पड़ जाता है, और जो जीवन का सदुपयोग करते हैं अंत समय में समय अच्छा मिल जाता है।
समाधि करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, जीवन को उपसंहार करने का समय प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति जीवन भर समय का सदुपयोग करता है उसका मृत्यु महोत्सव अच्छी तरह से मनाया जाता है। लेकिन जीवन भर समय का सदुपयोग करेगा तो मनाया जाएगा। सिकंदर ने कहा एक काम करो, आधा राज्य ले लो। कितना राज्य ले लो? मेरी आधी संपत्ति ले लो और मुझे 2 घंटे दे दो। कितने? 2 घंटे मात्र। अच्छे बताओ तो आधी संपत्ति कितने में कमाई होगी, कितने समय में कमाई होगी, आप समझ रहे होंगे। और उसने कहा एक काम करो, फिर भी नहीं दे सकते, पूरा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, मात्र 1 घंटा दे दो ताकि हम माँ तक पहुँच सके और माँ से हम मिल सकें। समझ आ रहा? किसने कहा ये? सिकंदर ने ये कहा। हमें मात्र हम सब कुछ ले लो। अब आप अनुमान लगाइए, पूरे जीवन का समय देकर संपत्ति खरीदी सिकंदर ने, पूरा समय दिया उसने जीवन भर का, इतनी संपत्ति इकट्ठी की, अगर अंत समय क्या हुआ है, पूरी संपत्ति से 1 घंटा खरीद पाया क्या? अब बताओ, मूल्यवान संपत्ति के समय, जल्दी बोलो। हाँ, जो लोग दुकान खोल करके बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो मंदिर नहीं आ पाते, जो प्रवचन सभा में नहीं आ पाते, जो पूजन में नहीं आ पाते, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उन्हें समय नहीं मिलता, तो पूछना चाहता हूँ, जीवन भर जो संपत्ति आपने कमाई है उस संपत्ति से क्या आप 1 घंटा खरीद सकते हो क्या? 1 घंटा नहीं, 1 पल खरीद सकते हो क्या? नहीं। तो याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति धन दौलत नहीं होती, हीरे जवाहरात नहीं होती, और कोई चीज़ नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति हमारा बहुमूल्य समय होता है। समय को खरीदा नहीं जा सकता, कुछ भी दे दो तो समय को आप खरीद ही नहीं सकते। कितना कुछ ही प्रयास कर लें आपको समय तो खरीदने में आ नहीं सकता। आपने कभी देखा मार्केट को ऐसा जहाँ समय मिल रहा हो? हाँ, घड़ियाँ तो मिलती हैं। क्या मिलती हैं? घड़ी तो मिलती है, पर क्या नहीं मिलता? समय नहीं मिलता। एक बार आचार्य भगवान ऐसे ही बैठे हुए थे, हो सकता है थोड़ी से मनोविनोद के भाव में बैठे हों। किसी ने आकर के कहा, आचार्य जी हमें समय दे दो कुछ। तो आचार्य ने कहा, वो लगी घड़ी, उसमें से ले लो। मतलब मेरे पास समय, मायने समझ रहे आपकी नहीं समझ रहे? क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो समय को समझ ले वो समय सार को समझ लेता है, जो समय माने आत्मा को समझ ले वो समय सार को अपने आप समझ लेता है। जो समय को नहीं जान पा रहा है कि मेरा समय कितना बीत गया, कितना समय बचा हुआ है, मुझे आगे मिले हुए समय में क्या करना है, ये जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, सोचो विचार करो क्या होगा उसके जीवन में, कैसे उसका उत्थान होगा, कैसे उसका कल्याण होगा। और ये दुर्लभ क्षण आपको मिले हुए हैं, और मैं तो कहता हूँ ये 4 महीने बहुत दुर्लभ होते हैं। इस 4 महीने में सब कुछ छोड़ करके आत्मा और परमात्मा की आराधना करने के लिए होते हैं। सुन रहे आप लोग की नहीं? मुनि महाराज तो साधना करते ही हैं, पर गृहस्थों को भी आराधना और साधना का समय कभी मिलता है तो कब मिलता है? 4 महीने। और 4 महीने सो गए तो जीवन खो गए आप। ये अवसर है। आषाढ़ का चूका किसान, सुन रहे ना, और चतुर्मास का चूका ग्रस्त कभी सुखी नहीं रह सकता। आषाढ़ समझते, आषाढ़ चलना ना, किसान यदि बीज बोता है तो सुखी रहेगा, ऐसे ही ग्रस्त चतुर्मास में लाभ लेता है तो हमेशा जीवन में सुखी रहेगा। ये उसका अवसर है, बीज बोने का अवसर है। चाहे संस्कारों का बीज बो, चाहे धार्मिक बीज बो, चाहे दान के बीज बो, चाहे कल्याण के बीज बो, ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है। बरसात का समय ऐसा होता है कि खेत में बीज डाला जाता है तो उगाता है, क्योंकि नमी होती है। इसका चातुर्मास में साधु संत मिलते हैं तो हमारे अंदर भी धर्म के बीज उत्पन्न हो सकते हैं।
आपकी तो ज़िंदगी निकल गई, नई पीढ़ी के बारे में सोचो। नई पीढ़ी में संस्कार कैसे आएंगे, युवा लोग कैसे संस्कारित होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ एक चातुर्मास अपने नगर में बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से नई पीढ़ी में अच्छे अच्छे संस्कार आ सकें, वो समझ सकें हमारा जैन धर्म में क्या है। देखो आज समय खराब है, पर इस समय में तो लोग मोक्ष भी जा रहे हैं विदेश क्षेत्र से, इस समय में साधु भी बन रहे हैं, फिर भी आप लोग क्या कहते, समय कैसा है, खराब है। उनके लिए खराब है जो समय को नहीं पहचानते, जो समय को नहीं पहचानते उनके लिए खराब है। मैंने कहा था ना, जीवन, मनुष्य जीवन बड़ा बेजोड़ है, पहचानो तो अनमोल है, वरना अंधा मोड़ है। आज के बच्चे बच्चियां धर्म को छोड़ करके भाग रही है, भाग रहे कि नहीं भाग रहे, बोलो ना। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, आज उनकी लड़की उनके साथ चली गई, उनके लड़के ने उससे शादी कर ली, सुनने में मिल रहा कि नहीं मिल रहा? क्यों? क्योंकि चातुर्मास का अभाव, साधु संगति का अभाव। यदि वो साधुओं से जुड़ेंगे, धर्म का पान करेंगे, तो उन्हें अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान जागेगा, और स्वाभिमान जाग गया तो कोई धर्म को छोड़कर भाग ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों के लिए साधुओं के पास लाने का प्रयास करो, बच्चों के लिए पूजन के संस्कार डालने का प्रयास करो। ये समय बड़ा अनमोल है, ये मनुष्य पर्याय मात्र पैसा कमाने के लिए नहीं मिली, ये मनुष्य पर्याय मात्र भोजन पाने के लिए नहीं मिली, ये मनुष्य पर्याय आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुई है। इस बात को जो व्यक्ति समझ जाता है, समझता है, वह व्यक्ति अपने कल्याण पथ पर निरंतर बढ़ता चला जाता है, कहीं रुकता नहीं, क्योंकि समय गया तो लौट के नहीं आता। समझ गए? इंग्लिश में कहावत है, उसको हम हिंदी में प्रस्तुत कर देते हैं। किसी ने लिखा है कि समय का सर गंजा होता है। गंजा समझते हैं आप लोग? क्यों पवन जी समझते कि नहीं? पंडित जी आपके पास तो है, अभी चिंता मत करो। तो गंजा तो समझते ना? ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? कवि ने अपनी कल्पना से क्या लिखा, समय का सिर, ऐसा क्यों लिखा? ताकि गंजे आदमी को कोई पकड़ नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? आंखों के बाल हो तो पकड़ लो, और ऐसे हाथ रखो तो फिसल जाएगा हाथ, मक्खी फिसल जाएगी तो हाथ क्यों नहीं फिसलेगा? समझ आ रहा ना आपको? कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। क्या कहा? समय का सिर गंजा होता है, अर्थात तुम समय को पकड़ नहीं सकते। आज हाथ से गया तो गया, आज कभी लौट कर आने वाला नहीं, और कल कभी आता नहीं, तो जिंदगी कब जियोगे? आज का सदुपयोग करने वाले ही जिंदगी जीते हैं। याद रखना, भूतकाल हमारे लिए स्मृतियों में ले जाता है, भविष्य काल कल्पनाओं की उड़ान में ले जाता है। एकमात्र वर्तमान है जो हमें भगवान वर्धमान बनने की प्रेरणा दे जाता है। जो वर्तमान का सदुपयोग करते हैं वो भगवान वर्धमान बन जाते हैं। भगवान वर्धमान ने, महावीर स्वामी ने वर्तमान का उपयोग किया, इसलिए वो क्या बन गए? भगवान वर्धमान बन गए। आप बनना चाहते हो भगवान वर्धमान? बोलो, बनना चाहते हैं तो वर्तमान का क्या करो? सदुपयोग। वर्तमान सो वर्धमान, समझ गए ना? कल की चिंता मत करो, आज जो करना हो, आज कल्याण की भावना भाव। इसलिए आपको वक्त मिला है, समय मिला है, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो बंधु। ये मनुष्य पर्याय द्वारा कम मिलेगी, कहा नहीं जा सकता। कहते हैं जैसे समुद्र में बहुमूल्य रत्न गिर जाए पर उसका मिलना दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य पर्याय का मिलना बड़ा दुर्लभ है। आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास शरीर भी स्वस्थ है, आपके पास पैसा भी है, इसलिए इसका क्या करो? सदुपयोग करने का प्रयास करो। चाहे वह पैसा हो,
चाहे शरीर हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे जो कुछ भी आपके पास हो, चाहे पद हो, चाहे हुकूमत हो, उस सब का सही सदुपयोग करो। यदि ये द्वारा आपको प्राप्त करना है तो उन्हीं लोगों को ये चीज़ें द्वारा प्राप्त होती हैं, धन आदि, बुद्धि आदि, जो व्यक्ति इसका सदुपयोग करना जानते हैं। याद रखो, कुएं से पानी निकालोगे तो और आएगा, यदि ढक दोगे तो बंद हो जाएगा। ऐसे ही पैसा जो आया है उसका दान करोगे तो बढ़ जाएगा, नहीं करोगे तो सड़ जाएगा। ये आपको अवसर प्राप्त हुआ है, उसे अपने सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। उसी से अपना जीवन का जो समय है ना वो सुनियोजित हो सकता है, उससे हमें कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई चीज़ आपके पास बहुमूल्य हो, उसको व्यर्थ खो दोगे क्या? बोलो भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अमित भाई, आप बताएंगे क्या? आपके पास 100 के नोट हैं, ठीक है ना? अब तो 1000 के होंगे ना, अभी तो बंद हो गए। कितने का है अभी हाईएस्ट? 500 का नोट आपके पास 5 हैं। आप रास्ते में चले जा रहे, 2 व्यक्ति मिल गए, आप उनको पकड़ा दोगे क्या? बोलो ना भाई, नहीं पकड़ाओगे ना। फिर कोई व्यक्ति रास्ते में खड़ा मिलता है तो 5 मिनट क्यों दे देते उसको? क्या 500 से कम है क्या वो 5 मिनट आपके? अच्छा तो 500 देकर 5 मिनट खरीद सकते हो क्या? तो बहुमूल्य पैसा है कि समय है? टाइम है। अब समय तो दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पैसे की कीमत मालूम है, समय की कीमत मालूम नहीं है। बस चतुर्मास में सीख लो, समय बहुत अनमोल है। नहीं आया समझ में? ताली बजाओ ना, समझ में आया। समय अनमोल है, पैसा नहीं। क्या अनमोल है? पैसा हम बाद में कमा लेंगे, अभी क्या कमाना हमारे लिए? समय का सदुपयोग करना हमारे लिए आना चाहिए। दुनिया की हर चीज़ आप बहुमूल्य समझते हो, जबकि वह द्वारा मिल सकती है। बोलो ना, खोया हुआ धन पुनः मिल सकता है, खोया हुआ प्यार पुनः मिल सकता है, सुन रहे ना? लेकिन खोया हुआ समय द्वारा नहीं मिलता, इस इसका सदुपयोग करना चाहिए। एक पल का उपयोग करना सीख लो, आपका जीवन निर्मल और पवित्र बन जाएगा। नीतिकारों ने लिखा है, मूर्खों का समय वाद विवाद कलह हंसी मजाक में निकल जाता है, गपशप में निकल जाता है। किनका? मूर्खों का। और विद्वानों का, समझदारों का समय ज्ञान प्राप्त करने में, स्वाध्याय करने में, भगवान की भक्ति करने में, आत्म कल्याण में और दूसरे की मदद करने में, परोपकार में समय निकलता है। ध्यान रखना बंधु, यही हमारे लिए कल्याणकारी हुआ करता है। आप जो पैसा कमा रहे हो ना, ये पैसा नरक का द्वार है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह किसका द्वार है? बोलो ना, नरक का द्वार है। आप लोग स्नान करके आए हो? कितने लोग स्नान करके आए? जरा हाथ ऊपर करना। हम चौके में पूछते हैं, सुनो सुनो, हम चौके में पूछने आपने नहाया कि नहीं, तो आप लोग हंसने लगते हो। कोई बिना नहाए चौके में आएगा क्या? बस सुनो, मेरा अभिप्राय क्या है। नहाते क्यों है पहले ये बताओ। शरीर तो शुद्ध है नहीं, फिर ग्रस्त क्यों नहाता है? ग्रस्त नहाते समय भावना भाई, हे भगवान मैं ग्रस्त हूँ, बिना अभिषेक पूजन के नहीं रह पाता, इसलिए मुझे स्नान करना पड़ता है। समझ आ रहा ना? अब मैं पूछूं आपसे, आपने स्नान किया तो क्या समझना? अभिषेक पूजन करके आए कि नहीं आए? क्या समझना आप? बोलो। हाँ, क्योंकि स्नान करने का प्रयोजन क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भोजन बनाने का प्रयोजन क्या है? मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे। सुन लेना अच्छी तरह से, 2 बातें मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। लिखा हुआ है ग्रंथों में कि अनछने पानी से स्नान करने का क्या कुफल होता है, तो उसमें लिखा है बैतरणी नदी के दुख। बैतरणी नदी कहाँ है? बुरहानपुर में। कहाँ है? नरक। सीधी सी बात है, अनछने पानी से स्नान करने से जीव कहाँ जाता है?
नरक जाता है। भगवान से कहो भगवान मैं कर तो रहा हूँ पर आपका अभिषेक पूजन करूँगा। जो स्नान करने के बाद अभिषेक पूजन करते हैं उनका पाप धुल जाता है, वो नरक से बच करके स्वर्ग आदि उन्हें प्राप्त करेंगे। कैसे पाप धोलोगे तुम? एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? ये तो विज्ञान कहता है 36,450। हमारा जैन दर्शन कहता है असंख्यात जीव होते हैं। कितने होते हैं? 30 जीव असंख्यात होते हैं। अब बोलो एक बूंद अनछने पानी में इतने, तो एक गिलास में कितनी बूंदें इजिकल टू लगाओ ना, फिर एक बाल्टी में। अब सुबह से इतनी हिंसा करके आए और आपने अभिषेक पूजन किया नहीं, तो पाप कैसे आपका धुलेगा? सुन रहे आप लोग कि नहीं? अब सुनो, भोजन बनाने का भी यही कुफल है जो हमने आपको बताया ना। भोजन बनाने से भी वही दशा होती है। आपने भोजन किया, आपके घर में कितने धर्मात्मा हैं जिनको आप भोजन करा रहे? 5 पापों का त्याग कितने लोगों का है? जल्दी बताओ, स्पष्ट बोलो। एक का भी है क्या? वृत्ति भी नहीं मिलेंगे आपके घर में 2 प्रतिमाधारी। आपने भोजन बनाया, किसको खिलाया? पापी को। नहीं, पिताजी हैं वो, तो मान रहा हूं पिताजी हैं, पति हैं, लेकिन क्या 5 पाप का त्याग है उनका? बोलो ना भाई। जिसका पाप है वो कौन है? जिसका पाप है वो कौन है? जिसका धन है वो कौन है? जिसका कसाय है वो कौन है? जोर से बोलो ना भाई। पापी। सुन रहे आप लोग कि नहीं? अब आपने भोजन तो बनाया, लेकिन किसको खिलाया? जिसका पाप का त्याग नहीं है। शुद्ध भाषाएं बोल दे रहा हूं, बुरा ना लगे आपको। आपने महिलाओं भोजन तो बनाया, पर आपने किसको खिलाया? जिसका पाप का त्याग नहीं है। तो क्या आपका भोजन का बनाया हुआ दोष क्षम्य हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इसलिए भोजन बनाया है, एक पाप के त्यागी महावीर को खिला दो, आपका पाप धुल जाएगा। आपका पाप धुल जाएगा किया हुआ। अब समझ में आए ना? स्नान का पाप कैसे समाप्त करें और भोजन बनाने का पाप कैसे समाप्त करें? आचार्यों ने बहुत बड़ी व्यवस्था दी आपको, बहुत बड़ा साधन दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। यदि आप स्नान कर रहे हो तो पूजन अभिषेक जरूर करना, और यदि भोजन बना रहे हो तो मुनि को दान अवश्य देना। यदि ग्रस्त जीवन को सुख और शांति से व्यतीत करते चाहते हो तो कहा भी है, हे प्रभुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस ज्यादा नहीं चाहिए भगवान, इतना चाहिए। बोलो ना बुरहानपुर वालों, इतना तो है, हम तुम्हारे पास के नहीं है। बोलो ना। बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ, हे भगवान मैं भी भोजन कर सकूं और एक बार मुनि महाराज को आहार करा सकूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी प्रार्थना से प्रार्थना करो, तुम्हारे पास संपत्ति कभी कम नहीं पड़ेगी, कभी कम पड़ने वाली नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने दान का भाव बना लिया, पूजन का भाव बना लिया। याद रखो, मेंढक पूजन नहीं कर पाया था, पूजन के भाव लेकर गया था। विपुलाचल पर्वत पर क्या लेके गया था? पूजन के भाव। सैनिक के हाथी के पैर के नीचे आ गया, मर गया, सीधा देव बन गया। किसके भाव से? इसलिए आज भाव बनाओ, मुझे पूजन करना है और दान देना है। ध्यान रखो, इसके पीछे मर भी जाओगे तो नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग ही जाओगे, मेरी गारंटी। भावों का अपने आप में उत्कृष्ट होता है। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। आपका विश्वास नहीं होगा, पर आप पूना में जय जैन सोसाइटी में फोन करके पूछ लेना। एक अहेरकर जी थे, वो अमेरिका से आए थे, हैं वहीं के रहने वाले, अमेरिका से आए थे वो, और इस उद्देश्य से आए थे कि मुनि महाराज का चातुर्मास हो रहा है, मैं उनको आहार कराऊंगा। समय की बलहारी कह रहा हूं मैं आपसे। 1 घंटा मिलना मुश्किल है, कैसे 1 दिन मिलना कैसे मुश्किल है, मैं आपको बता दे रहा हूं। वो आए और वहां पर पहले से 2-3 लोगों की भावना थी, उनके चौके लग रहे थे, वो लोग पड़गान कर रहे थे। उनका भाव था कि आया हूं मैं तो दूसरे दिन ही क्या करूं, पड़गान करूं, पर उनको मौका नहीं मिल पाया। सुन रहे आप लोग कि नहीं मिला। उन्होंने वहां आहार दिया। कहां पर? जहां पर हमारा आहार हुआ वहां पर आहार दिया उन्होंने।
सब कुछ व्यवस्था की उन्होंने। अब उनका भाव ये था कि कल मैं क्या कराऊंगा, सारी व्यवस्था उन्होंने अपने घर में कर ली, सब्जी सब कुछ लेकर आ गए। पर उस दिन शायद शनिवार या रविवार था, एटीएम बंद रहता है। क्या रहता है? एटीएम, शायद जो कुछ भी हो उनका बैंक का काम होगा, बैंकिंग का। उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, दूध पी करके वो निकल गए। सुन रहे? कल हम, और वो किसके लिए निकल गए? बैंक में पैसा लेने के लिए। क्या व्यवस्था करके गए? कल हमें मुनिराज का प्रगान करना। रास्ते में वो गिर गए स्कूटी से, नहीं मिला उन्हें एक दिन का समय, भावना उनकी रह गई। लेकिन याद रखना, वो नियम से भोग भूमि में या स्वर्ग में होंगे, क्योंकि दान की भावना उनके अंदर है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए कह रहा हूँ एक दिन मिलना बहुत, इसलिए दिन को मत खो, समय को मत खो। उस दिन मुझे मालूम पड़ा, देखो जब दान के भावों से दे देना चाहिए, कल के बारे में नहीं बैठना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं होता। आज सामने वाला खटिया पर सोया है, सुबह उठ जाए, कोई गारंटी है क्या? बोलो भाई। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ो, बोलो हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है। बहुत सारे लोग शाम को सोए, दुनिया में अब नहीं है, सुबह नहीं मिली, पर आपकी कृपा है मैं आपके पुनः दर्शन कर पा रहा हूँ। भगवान ऐसी कृपा बनाए रखना। नमो शिवाय। भगवान का सुबह उठ के ये कहो भगवान से, हे भगवान आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, प्रकृति तेरी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। आज तूने एक दिन मुझे दे दिया, कम से कम आज मैं अभिषेक कर पाऊंगा, मैं पूजन कर पाऊंगा, मैं मुनि की अंजलि में एक ग्रास दान दे पाऊंगा। अहो भाग, अहो भाग। सुनाई नहीं दिया? अहो भाग, अहो भाग। नहीं, हमें तो मालूम पड़े कि आपको सुनाई दे रहा है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? समझ आ रहा ना? तो अहो भाग, आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये सोचो, विचार करो, इससे क्या होता है? एनर्जी मिलती है हमारे लिए। क्या मिलती है? ऊर्जा बढ़ती है। अभी आप बैठे, कैसा लग रहा है आपको? बोलो, उत्साह आ रहा कि नहीं आ रहा है? भाव अच्छे बन रहे कि नहीं बन रहे? बस भावनाओं का बहुत असर होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना, ज्ञान से तीर्थंकर नहीं बनते, भावना से तीर्थंकर बनते। फिर से बोलूं क्या? सुनाई दे जाए तो बोल रहे हूं। ज्ञान से तीर्थंकर नहीं बनते। किससे तीर्थंकर बनते हैं? भावनाओं से। ज्ञानी ना हो चल जाएगा, यदि दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं हैं, अंगूठा छाप भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। ये भावना को क्यों कम करें हम? भावना को उत्कृष्ट रखो और सोचो, मैं रोज भगवान का अभिषेक पूजन करूंगा। क्या करूंगा? रोज। और यदि हमारे नगर में मुनि हैं तो एक बार अपने घर में उनके चरण जरूर पड़े, ऐसी भावना मैं अपने जीवन में भाऊंगा। भावना भाने में कोई नुकसान तो होता है क्या? हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। इसके बीच में मरण भी हो जाएगा तो आपको दुर्गति नहीं सदगति ही प्राप्त होगी। क्योंकि मेंढक को क्या प्राप्त होती? सदगति। उसमें कुछ नहीं था, फूल की पंखुड़ी लेकर के जा रहा था, पूजन नहीं कर पाया, तो अभी सैनिक के पहले जाकर के क्या देव बन करके पूजा करने लगा। भावनाओं में कभी पीछे मत हटना। ध्यान रखना, मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। 4 महीने में आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। मैं आपको श्रद्धा और समर्पण जगाऊंगा ताकि तुम धर्म के प्रति समर्पित हो सको, श्रद्धा जगा सको और अपनी भावना प्रबल बना सको। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं सो रहा हूँ, अरे मेरे तो 6 कर्म प्रतिदिन करने योग्य हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, और ये तो मुझे रोज करने योग्य हैं। मैं कहाँ सो रहा हूँ? मैं आज गरीब हूँ तो क्यों दान नहीं दिया? सुनना अच्छी तरह से, आज मैं गरीब हूँ तो क्यों दान नहीं दिया? वो अमीर क्यों है? उसने पहले दान दिया। एक बात बोलूं, बुरा ना लगे आपको तो बोल दूं, दिगंबर से ज़्यादा श्वेतांबर अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके हाथ दान में खुले होते हैं। किसमें होते हैं? दान में। अभी आप चले जाओ कहीं भी, उनकी जहाँ भी संस्था होगी निःशुल्क भोजन मिलेगा वहाँ।
ये नहीं देखते कि दिगंबर आए हैं कि श्वेतांबर आए हैं, ये नहीं देखते वो लोग। कोई भी साधु वहाँ पहुँच जाएं तो उनके साथ चलने वालों की सारी व्यवस्था करते हैं वो। अभी मैं तमिलनाडु से होकर के आ रहा हूँ, जहाँ जहाँ उनके स्थान पर रुका हूँ वहाँ हर गृहस्थ के लिए भोजन आदि की सुविधा, रुकने की सुविधा उन्होंने निःशुल्क दी है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिगंबर लोग अपने हाथ खोलना नहीं चाहते। महाराज जी हम तो दिगंबर हैं, ऐसा मत सोचो। तुम भी अपने घर से दान देने के भाव बनाओ। आपने देखा मध्य प्रदेश में पहले इतनी संपन्नता नहीं थी, बुंदेलखंड में। आज क्या हो गया, उसका परिणाम क्या है पता है आपको? आचार्य भगवंत की कृपा, उनका संग के चरण जहां पड़े, आज सब अपने आप अमीर हो गए। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, साधु के चरण पड़ने तो घर में रत्नात्रधारी आए। कौन आए? अपने आप काम होता चला जाता है। अच्छा ये बताओ, साधु मंत्र है कि नहीं है? साधु मंत्र है कि नहीं है? जल्दी बोलो। चलो नमो कर्मंत सुनाओ, किसको आता है? बोलो नमो कर्मंत। नमो लोए सावा मंत्र हो गए, साधु के नहीं हो गए? बोलो ना। अब आप कहते महाराज जैसा मंत्र दो हमारे घर में ताकि रिद्धि सिद्धि बढ़ जाए। अरे जो जीवित मंत्र हैं वो तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाएगी। साधु मंत्र नहीं है क्या? आपको विश्वास नहीं है इसलिए ऐसा होता है। यदि आप एक बार विश्वास कर लो कि साधु परमेष्ठी मंत्र के अंतर्गत हैं और हमारे घर में यदि मंत्र आएगा तो क्या होगा? कल्याण। ये भावना जिसके अंदर पैदा होती है वह व्यक्ति दान पुण्य में कभी पीछे हटने वाला नहीं होता। ध्यान रखना अच्छी तरह से। जिन जिन व्यक्तियों ने दान दिया उसका फल आज उनको प्राप्त हो रहा है, वो समझ रहे हैं उनकी स्थिति कैसी थी आज कैसी हो गई। सुने, पहले भी करोड़ रुपया दान करते थे, आज भी करोड़ रुपया दान करने की हैसियत सारे रख रहे। क्यों रख रहे? जितना देता है उतना उसको अपने आप प्राप्त होता चला जाता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं इस बात को? तो जो समय मिला है, जो आपको वस्तु मिली हुई है, जो भी चीज़ मिली हुई है, उसका सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये मेरा कहना है। समय कम है, समय का सदुपयोग करो तो जीवन आपका बहुत अच्छा पवित्र और निर्मल बनेगा। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्या